नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गौ माता के बारे में। गौ माता हिंदू धर्म में इनका बहुत महत्व है और इनको पवित्रता का प्रतीक माना गया है। गौ माता के दूध से बनी हुई कोई भी चीज जैसे कि घी, दही हम धार्मिक पूजाओं में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं गौ माता के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, हमारे हिंदू धर्म में शुरू से गौ माता को पूजते आ रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है? हम क्यों पूजते हैं गौ माता को? श्री कृष्ण ने जिसकी सेवा अपने जीवन में की हो, उसका संबंध ईश्वर तव से है। जब समुद्र मंथन हुआ तो बताया जाता है गौ माता की प्राप्ति वहीं से हुई, जो कि राक्षस कुल और देवकुल ब्रह्मा आदि देवताओं ने इसे ग्रहण किया और पूजनीय एक माँ की स्तुति का स्थान देते हुए इसे हमारे इतिहास अर्थात सनातन धर्म में माँ तथा साक्षात देवता वास ऐसी देवी का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात वो सर्वशक्ति विद्यमान एक ऐसी दिव्य देवी है जो पूरी सृष्टि का कल्याण करती है। समुद्र मंथन के समय राक्षस कुल और देवता कुल दोनों कुल वहां विराजमान थे। देवताओं ने गौ माता को प्राप्त किया और उसकी आराधना की, जिससे उनका मार्ग सरल हुआ और वो प्रसन्न हुए। तब से ही गौ माता की सेवा, इसकी अर्चना, पूजा, आराधना करने का प्रचलित हो गया है। शास्त्री जी, गाय को माता क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? गौ को माता कहने से हमारा अभिप्राय है क्योंकि जीवन में एक शब्द ईश्वर के द्वारा ऐसा है जो हमारे मुखार विंद को उद्घाटित ही रखता है, माँ। अर्थात इसके बाद कोई शब्द है तो श्वास, वो वायु, वो ईश्वर है। और कहते हैं जब भी मनुष्य योनि में हम जीवन प्राप्त किया है और इसमें जब व्यक्ति सबसे पहले बोलना शुरू करता है तो अपने मातृत्व के वात्सल्य प्रेम के स्नेह से वशीभूत होकर अपनी माँ के पल्लू को पकड़ता है। यदि गाय का बछड़ा भी जन्म लेता है तो सर्वप्रथम जब वो अपने जीवन में खड़ा होना सीखता है तो सबसे पहले दौड़कर अपनी माँ के थनों की तरफ जाता है, क्योंकि स्तनपान करना चाहता है। ये क्या? ये वात्सल्य प्रेम है। इसी प्रकार गौ माता के साथ मनुष्य के मातृभाव मिले हुए हैं और मूल रूप से इसे सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि माँ भी एक बच्चे को दूध पिलाती है। उसे भी अगर आज आधुनिक युग में डॉक्टर बात करें तो उसे भी अमृत बताते हैं भी 6 महीने तक मातृ दूध बच्चे को पिलाना आवश्यक है। यदि बहुत से ऐसे कारण भी हमें यहाँ मिलते हैं, किसी बच्चे को जन्म देने के बाद में माँ का देहांत हो जाता है, अब उसके लिए भी तो कोई विधान बताया। कहते हैं वहाँ ईश्वर भी और आधुनिक युग के डॉक्टर भी इस बात को मानते गौ माता के दूध का ही पान कराना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात अमृत की धारा है। उसका कण जब भी शिशु के अंदर जाता है तो वीर्यवान होता हुआ वो अपनी बलवान को प्राप्त कर शक्ति से दृढ़ हो जाता है। अर्थात गौ माता का दूध हमारी मानसिक शक्ति को भी ऊर्जित करता है और शारीरिक बल को भी बढ़ाता है। और वो चीज कौन सी है? ये चीज जो पोषित, यदि सृष्टि के ऊपर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछना भूल सकता है कि आज दिन में आपने खाना खाया या नहीं खाया, परंतु जब घर पर जाओगे तो माता हमसे पहले प्रश्न यही करती है, क्योंकि उससे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ को ये ध्यान है कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि उसने हमें दूध पिलाया है और दूध पिलाने वाली ही मातृ है। जब गऊ के दूध पीने से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, हमें जीवन प्राप्त होता है, हमें बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है और हम सतपथ के मार्ग पर चलने के लिए जीवन में अनभिज्ञता को छोड़कर ज्ञान की ज्योति से मिल जाते हैं। ये शक्ति कौन दे सकती है? ये केवल माँ दे सकती है। इसलिए गऊ को गौ माता कहा जाता है। शास्त्री जी, गौ माता किनका अवतार है और इनकी पूजा करने की प्रथा कब से शुरू हुई? बताया जाता है दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी, सती आदि। उनमें सुरभि नाम की गाय भी थी। अर्थात इसे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री माना जाता है। अर्थात सुरभि एक कामधेनु गौ माता थी जो कि मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। और कामधेनु से हमारा अभिप्राय ये है, यदि कोई इच्छा लेकर हम उस कार्य को करते हैं तो उसके अंदर हमें सफलता की प्राप्त हो जाती है। यदि सुरभि गाय के यदि हम इतिहास को देखें, प्राचीन काल से सूर्यवंशी राजा दिलीप हुए, उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। राजा के विवाह के काफी समय पश्चात भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़े पीड़ित रहने लगे।
प्राचीन काल में ये सबसे बड़ी पीड़ा थी। राजा है लेकिन संतान नहीं है। राजा यही सोचकर चिंतित हो जाता था कि मेरे मरने के उपरांत मेरी राजगद्दी को कौन संभालेगा। सूर्यवंशी राजा दिलीप नित्य इसी बात को संकोचित करते रहते और एक दिन रात्रि में अपनी रानी सुदक्षिणा से कहने लगे, यदि ईश्वर के द्वारा हमें संतान की प्राप्ति हो जाए तो मेरा सूर्यवंश आगे बढ़े। प्रातःकाल जब सभा में मंत्रियों ने और राज पंडितों ने इस बात के बारे में ज्ञात हुआ तो एक विद्वान ऋषि ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि आप वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाएं और वही आपको मार्गदर्शन होगा। राजा रथ में सवार होकर अपनी पत्नी को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ ऋषि उन्हें बताते हैं, भाई एक समय ऐसा था कि आप इंद्र की सहायता कर कर सर्वलोक से नीचे आ रहे थे और वहां पर नंदिनी गाय बैठी हुई थी और आपने जब आपकी विजय हुई तो वहां पर नगाड़े बजे, ढोल बजे। उस विजय घोष के दौरान आपने नंदिनी गाय के दर्शन नहीं किए, उसकी पूजा अर्चना नहीं की, उसे आपने साप दिया है, अर्थात आप सापित हो। जब तक नंदिनी गाय से आप अक्षमा नहीं मांगोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे तो आपके घर में संतान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। राजा रानी इस रहस्य को जानकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा, वशिष्ठ ऋषि आप हमारे कुल गुरु हो, आप ही कोई मार्ग बताएं। उन्होंने कहा, अभी पाताल लोक में एक यज्ञ चल रहा है और नंदिनी गाय उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई है, परंतु सुरभि नाम की गाय उसकी पुत्री मेरे आश्रम में है। आप उसकी सेवा करो, जब तक आप उसकी सेवा करोगे श्रद्धा भाव से, वो आपको आशीर्वाद देगी और आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने अपना राज मुकुट उतारकर अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर और सभी सैनिकों को वापस भेजकर एक पाली की तरह गवाला बनकर गौ माता के पीछे पीछे जाता। इस तरह से समय व्यतीत हो गया 20 दिन। जब 21वां दिन आया तो गौ माता चरते चरते एक कंधार अर्थात एक गुफा, एक पहाड़ी के नीचे चली गई और वहां पर देवदारू का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे माँ कुछ पत्ते कुछ घास वहां पर खा रही थी और गौ माता के ऊपर एकदम से किसी शेर ने प्रहार कर दिया। शेर उसके ऊपर बैठ गया और राजा दिलीप का जो ध्यान था वो प्रकृति को देखने में था। जब उसने देखा कि गौ माता के ऊपर शेर आकर बैठ गया है तो राजा ने अपने धनुष बाण से उसके ऊपर प्रहार करने की चेष्टा की, परंतु मायावी उस शेर के द्वारा राजा के हाथ उसके ऊपर बंधे के बंधे रह गए, परंतु अपने तीर को उस शेर के ऊपर नहीं छोड़ पाया। शेर मुस्कुराया, मनुष्य योनि में बात करने लगा और उस शेर ने कहा कि मैं भगवान शंकर का एक गण हूं, शिष्य हूं और राजा तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी प्रहार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे भगवान शंकर का आशीर्वाद है। इस गाय को मैं आहार बनाकर अब खाऊंगा। राजा कहता, नहीं, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं पुण्य प्राप्ति के लिए वशिष्ठ ऋषि की गाय लेकर आया हूं। उसने कहा, अरे मूर्ख राजा, एक गाय के बदले और राजा होकर उस ऋषि को तुम 100 गाय भी बदले में दे सकते हो। इस गाय को छोड़ दो, ये मेरा भोजन है, क्योंकि मुझे भगवान शंकर का आशीर्वाद है। जो भी पशु इस गुफा में चारा चरते या घास को खाते हुए आएगा वो मेरा आहार बन जाएगा। आज इस गाय को मैं खाऊंगा, ये मेरा भोजन है और आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आशीर्वाद किसका? भोले भंडारी विश्वनाथ शंकर जी का आशीर्वाद है। अब राजा भी वशीभूत हो गया, भी साक्षात भगवान शंकर का गण है, उसका शिष्य है, इसका मैं वध कैसे करूं, कैसे मैं लड़ूं? राजा ने अपने धनुष बाण को नीचे रखकर उसके समक्ष हाथ जोड़कर कहता है, ए मायावी सिंह, इस गौ माता को छोड़ दो, यदि आपने भोजन ही करना है तो आप मुझे ग्रहण करो। राजा ने स्वयं को पिंड रूप बनाकर और हाथ जोड़कर अंजलि छोटे से रूप में वहां पर राजा बैठ गया। कहता, मुझे खाइए, गौ माता को छोड़ दिए। जब गौ माता के लिए राजा का ये बलिदान देवताओं ने देखा, राजा के ऊपर से पुष्प वर्षा होती है और गौ माता प्रसन्न होती है और उसे आशीर्वाद देती है। और गौ माता ने कहा, राजा दिलीप, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये शेर मायावी था, मैंने बनाया था, मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरी रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भाव से अति प्रसन्न हुई, मांगिए आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। राजा दिलीप ने कहा, माँ, मैं सूर्यवंशी राजा, ये उस राजा की बात है जिसके वंश का संबंध श्री राम से है। कहते, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। उसने कहा, आज जब सायंकाल मैं तुम्हारे साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाऊंगी, पहले मेरे बछड़े को दूध पिलाना, उसके बाद जो भी दूध बचे पति पत्नी अर्थात सुदक्षिणा रानी के साथ उस दूध का पान करना और 10वें महीने में आपके घर पर संतान की प्राप्ति होगी। सारी कथा, सारी व्यथा को राजा ने वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करते हुए बताया और गौ माता की उसी भांति नित्य सेवा करते थे, सेवा की और
पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर दोबारा से अपनी नगरी, अपनी राजधानी में लौट आया। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने से राजा दिलीप के घर में 10 महीने पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रघु रखा गया। रघु रीत सदा चली आई और वो वंश परंपरा गौ माता के आशीर्वाद से इतनी आगे बढ़ी, रघु के घर में पुत्र हुआ जिसका नाम अज रखा गया, और अज के घर में पुत्र हुआ जिसका नाम राजा दशरथ रखा गया, और दशरथ के घर में पुत्र हुआ जिसका नाम राम लिखा गया। राम पश्चात लव कुश, ये 29 राजाओं की वर्णवेला है, जिसमें 29 अंतिम जो राजा हुआ वो अग्निवर्ण हुआ। ये सूर्यवंशी राजा हुए, अर्थात श्री राम को भी पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए, उसकी उत्पत्ति करने के लिए, उसके वंश को आगे चलाने के लिए गौ माता सुरभि का आशीर्वाद है, नंदिनी का आशीर्वाद है। तो बताइए कि सृष्टि को, आम सामान्य जन को गौ माता की सेवा करने से क्या फल की प्राप्ति नहीं हो सकती? जब देवता ही उसके स्वयं उपासक हैं, तो हम सामान्य जन आजीवन तक गौ माता के चरणों की धूल है, अर्थात उसकी आशीर्वाद पाने के पिपासक हैं, भिखारी हैं। इसलिए गौ सभी देवताओं का वास करते हुए हमारा कल्याण करने का एकमात्र पावन गंगा नदी की भांति पवित्र देवी है। जी शास्त्री जी, माना जाता है कि गौ माता के अंदर कई देवी देवताओं का वास है, तो कौन से और कितने देवी देवता गौ माता में वास करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक रीत प्रचलित हो गई है, भी 33 करोड़ देवी देवता। आम जन भी बोल देते हैं, हम जब बाल्यकाल अवस्था में थे हमने भी सुना भी 33 करोड़ देवी देवता। परंतु जब हम वेद का, निघंटु का, निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मूलवासी 33 का अभिप्राय संख्यावाचक है। 33 का अभिप्राय संख्यावाचक है। कोटि हम बोलते थे कदम पे या कोटि संख्या, लेकिन कोटि का अभिप्राय संस्कृत में करोड़ भी होता है। तो 33 कोटि का जो अभिप्राय अर्थ हमने निकाला, तो 33 करोड़ देवी देवताओं से उसको जोड़ दिया, उसका योजन कर दिया, अर्थात बोलने में आ गया। परंतु कुल हमारे 33 देवता है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, वरुण, इंद्र आदि, इन सभी 33 देवताओं का समावेश है। ये 33 देवता गौ माता के अंदर वास करते हैं। मस्तक पे ब्रह्मा विराजते हैं, चरणों में विभिन्न प्रकार की देवियां, सभी देवताओं का वास है। उसके पूछ मात्र के पकड़ने से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि किसी प्राणी का प्राण न निकले, उसे लगे कि अब डॉक्टर भी इससे हाथ जोड़ गए हैं, उसके हाथ से गौ माता का दान करा दो, वैकुंठ धाम को चला जाएगा। ये साक्षात उपाय है। तो इस प्रकार से जीवन में कल्याण करने वाली और मोक्ष देने वाली गौ माता ही हमारा कल्याण करती है। शास्त्री जी, गौ माता का आशीर्वाद पाने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कई लोग उनको कुछ ना कुछ दान भी देते हैं, तो हम गौ माता को क्या दान दे सकते हैं जिससे हमें लाभ मिले? देखिए, सर्वप्रथम तो हम गौ माता को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वही हमें देने वाली है। यदि हम उसे दे सकते हैं तो अपना भाव दे सकते हैं, अपनी सकारात्मक भावना से अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपनी क्रियाओं को, अपने सारे भावों को उसे समर्पित कर सकते हैं। हे गौ माता, मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म आपके लिए ही। अर्थात ऐसे भाव से गौ माता का जो ध्यान करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जिनके घर में संतान ही संतान हो जाती है, बच्चे विद्वान हो जाते हैं, वयोवृद्ध सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। पति पत्नी का यदि घर में कलह होता है, गौ माता को यदि चारा देते हैं तो उनका वो कलह दूर हो जाती है। जिस घर में बच्चे अच्छे शिक्षित नहीं हो पाते, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, प्रातःकाल उठकर पहली रोटी तवे पे जब बनती है तो गौ माता को खिलाइए ना, और फिर देखिए अपने बच्चे की बुद्धि किस प्रकार से परिवर्तन होती है। यह अलौकिक दिव्य शक्ति है। ये इमोशन है, भाव, जो गौ माता एक आशीर्वाद देती है, एक संवेदना देती है हमें, वो चीज अदृश्य है। जिस प्रकार से मोबाइल पर हम किसी से बात करते हैं, वहां पर कोई तार का संबंध नहीं है, एक कंपन के द्वारा वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है, एक वीडियो कॉल कंपन से हमारे सामने आ जाती है। इसी प्रकार ईश्वर से गौ माता की कंपन है, जो हमारे इमोशन, भाव से हमें प्राप्त होता है, और जो कभी दिखाई नहीं देता। यही तो ईश्वर है। निराकार क्या है? ईश्वर और भाव निराकार है। यदि आपने बहुत ही ज्यादा प्यास लगी और जेठ का मास का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही है, और आसपास कहीं भी पानी न, ऐसे स्थान पर आप चले जाए निर्जन, यदि दूर कहीं पर आपको कोई पानी का मटका दिख जाए मरुस्थल में, आप दौड़े दौड़े इस मटके के पास जाओगे, और जब पहली बूंद पानी के पियोगे तो अंदर से आपकी आत्मा, आपके श्वास ये कहेंगे, कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राण मिल रहे हैं। ये क्या है? ये आध्यात्मिक शक्ति है। वहां आपकी आत्मा शीश देती है, बस जिस भी व्यक्ति ने ये मटका पानी का रखा, परमात्मा उसका भला करेगा। इस पानी को पीने से मुझे
मेरा जीवन बच गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या पुण्य हुआ ना। इसी प्रकार गौ माता भी हमें आशीर्वाद देती है, भाव देती है। उसकी सेवा करने से जो हमें विभिन्न प्रकार की बाधाओं से दूर करते हुए जीवन को मूल लक्ष्य पर लेकर जाकर सुखपूर्ण व्यतीत करने का आशीर्वाद देती है। शास्त्री जी, हिंदू धर्म में कौन सी गाय को शुभ माना गया है? देखिए, आज मैं भारतवर्ष में ऐसा प्रचलन भी देख रहा हूं, पता नहीं ये सौभाग्य दुर्भाग्य है। आज विभिन्न प्रकार की गायें आ गई। हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक ही गाय होती थी, जिसे हम कामधेनु गाय कहते थे, जिसका ईश्वर से साक्षात संबंध था। अब क्या प्रचलन हो गया, कुछ विदेशी गायें भी आ गई, जिनको देसी, जर्सी, खरजी विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। और उनसे जो संतानें पैदा होती हैं, क्योंकि आज जो किसान का कार्य गाय के बच्चे करते थे, वो बैल करते थे, हल जोतने का वो ट्रैक्टर ने मशीन के जमाने ने ले लिया है। वो अनुपयोगी हो गए हैं। आज उन्हें उपयोग कर कर गाय का दूध तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें सूना कर कर गली और बाजारों में छोड़ देते हैं। मंडी में बेचारे वो झूठे पपड़ खाते रहते हैं, छिलके चाटते रहते हैं। जो वंश देवताओं का वास और वो गोवंश इस प्रकार से सड़कों के ऊपर खड़ा रहता है, ये बड़ा निर्दयी, ये कलयुग का प्रभाव ही है। ये कलयुग ही है जो सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल रहे और आज उन्हें रोड के ऊपर आना पड़ गया। विभिन्न प्रकार की बाधाएं भी झेलनी पड़ती हैं। जिस भैंस को हम पवित्र नहीं मानते थे, आज उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है और गौ माता आज रोड के ऊपर है। उसके लिए गौ धाम बनाने पड़ते हैं, गौशालाएं खोलनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आज वो पीड़ित है। वृद्धाश्रम किसके लिए? बूढ़े के लिए। क्यों? क्योंकि बूढ़े पीड़ित हैं। जहां पीड़ा होती है उसी के लिए उस शाला का निर्माण किया जाता है। भारतवर्ष में गौ पालने की प्रथा घरों से थी, क्योंकि उसके दूध में अमृत है। आज भी हजारों व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे इस भारतवर्ष में जिनको असाध्य रोग हैं और वो कहते हैं बछड़े वाली गाय का दूध चाहिए मुझे। क्यों? हमारे घर में गौ माता वास नहीं करती, फिर वो गौशाला में जाते हैं, भी बछड़े वाली गाय कौन सी, उसका दूध चाहिए मैं। क्योंकि अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि ऐसी हैं जो गाय के दूध के साथ ही हमें निरोग करती है, हमारे शरीर के ऊपर काम करती है। इसलिए गौ माता की जितनी भी प्रशंसा की जाए और उनकी स्तुति की जाए, उनकी अर्चना के बारे में कहा जाए, मेरे शब्दों की वाणी है, जो अलग शब्द मेरे पढ़ सकते हैं, उनकी स्तुति अपरंपार है, उसकी लीला सर्वव्यापक है। शास्त्री जी, हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।